हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सरकारी कर्मचारी मोदी सरकार से क्यों नाराज़ हैं और ऐसी कौन कौन सी मांगें हैं जिन पर मोदी सरकार को भी निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं और सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 95% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मुद्दा है वो है 8वां वेतन आयोग। अब आपको पता होगा कि जो 7वां वेतन आयोग है उसका गठन किया गया था 2014 में, और 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और फिर 2016 से इसको लागू कर दिया गया था। और फिर इसके बाद में जो सारे स्टेट्स हैं उनमें भी 2017 के करीब लागू होने शुरू हो गए थे। तो अब देखिए, जो 7वां वेतन आयोग है उसको गठन को लगभग 10 साल पूरे होने का आए हैं। तो सरकारी कर्मचारी सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई उनको नहीं मिल रहा है। सरकार ये कह रही है लगातार कि जब डीए में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है तो 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप सबको पता होगा कि अभी जितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब बहुत कम लगने लगा है, यानी कि वो महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रही है। तो सरकार को इस बात पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि अब 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत है और उसको 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके और उनका वेतन जो है वो सिग्निफिकेंट हो सके इस महंगाई में। तो जो सबसे बड़ा कारण जो नज़र आता है आज के टाइम में जिससे सरकारी कर्मचारी नाराज़ हैं वो है 8वां वेतन आयोग। अगर इसका गठन नहीं होता है समय पर तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है वो लोकसभा इलेक्शन में आपको निश्चित तौर पर नज़र आने वाला है। और अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट मुद्दा है उस पर। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डीए 50% जब हो जाता है तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। तो आप देख पाएंगे कि जब 8वां वेतन आयोग नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने के लिए। लेकिन अगर जो डीए 50% से ऊपर चला जाता है और उसको अगर बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो इससे भी सरकारी कर्मचारी काफ़ी फ़ायदे में रहने वाले हैं। अगर ये भी हो जाता है तो भी मुझे लगता है फिर 8वें वेतन आयोग की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनिमम जो है वो कम से कम ये तो होना चाहिए कि उनको जो डीए जैसे ही 50% से ऊपर जाता है 2024 में तो उसको बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाए। लेकिन इस पर भी मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार से इससे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और उनके मंत्रियों से राय ली जाती है तो सरकार इससे भी मना करती है। यानी केंद्र सरकार ये भी नहीं चाहती है कि उनका जो डीए जैसे ही 50% से ऊपर जाए तो उसको बेसिक में ऐड कर दिया जाए। अगर ये भी नहीं होता है तो सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर दोहरा नुकसान हो रहा है, यानी कि उनको ना तो 8वां वेतन आयोग दिया जा रहा है और ना ही जो डीए है उसको बेसिक में मर्ज किया जा रहा है। इस वजह से जो है सरकारी कर्मचारियों में बहुत ही अधिक रोष फैल रहा है और बहुत एंटी मोदी की जो छवि है वो सरकारी कर्मचारियों में नज़र आने लगी है धीरे धीरे। शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदें अब कम हो रही है सरकारी कर्मचारियों को तो इसका जो है नुकसान सीधा सीधा दिख रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे मुद्दे के ऊपर, और वो तीसरा मुद्दा है एनपीएस का। अब आप देखेंगे कि जब 2003-4 में जो एनडीए की सरकार थी वो सबसे पहले एनपीएस को लेकर आई थी। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट उसमें सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वैसा ही सरकारी कर्मचारी को लगता है कि उनके लिए ये डिसीजन सही नहीं था। जब ये शुरू में लागू हुई तब सरकारी कर्मचारियों को इतना पता नहीं था कि इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं एनपीएस के। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ कुछ लोग रिटायरमेंट के नज़दीक गए और उनको पेंशन मिलना शुरू हुई तब उनको पता चला कि कितनी कम पेंशन उनको मिल रही है। और तब से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी यही मांग कर रही है कि उनको ओपीएस का फ़ायदा फिर से दिया जाए और ओपीएस को जो है फिर से लागू किया जाए। लेकिन इसके ऊपर सरकार का रवैया बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सरकार चाहती है कि एनपीएस ही रहे, क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे जो है भारत सरकार के रेवेन्यू पर बहुत सारा जो बोझ है वो कम होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ओपीएस में जितना पैसा कर्मचारियों को मिलता था उससे कम जो है वो एनपीएस में देना पड़ता है। तभी तो सरकार इस स्कीम को रखना चाहती है या रिटेन करना चाहती है।
तब अब आप आगे देखेंगे कि सरकार जो आने वाले टाइम में बस यही कह रही है कि हम एनपीएस को ही अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, यानी कि सरकार इसमें अपना जो योगदान है एनपीएस में जो पर मंथ कटता है उसके परसेंटेज को बढ़ा सकती है, या फिर जो मिनिमम पेंशन है वो 40 से 45% तक वो लाने का सोच रही है। यानी कि सरकार ओपीएस तो कभी नहीं लेके आएगी, बस एनपीएस में कुछ करेक्शंस ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है एनपीएस में कितने भी करेक्शन कर दिए जाए ये ओपीएस को बीट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें से जो 10% हिस्सा है वो सरकारी कर्मचारी का लगातार कटता रहता है, जबकि ओपीएस में जो उसका पैसा जो जीपीएफ में वो जमा भी कराता है तो उसको एज इट इज़ वो पूरा मिल जाता है। लेकिन इसमें एनपीएस में क्या हो रहा है कि जैसे आप 10% कटा रहे हो तो उसमें से फिर आपको कुछ पेंशन दी जाएगी, यानी आपके पैसे में से ही आपको पेंशन मिल रही है। लेकिन ओपीएस में है कि आपको जो पेंशन मिलती है उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता है, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट देती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कितना भी अगर एनपीएस में करेक्शन कर दिया जाए लेकिन वो फिर भी ओपीएस को बीट नहीं कर पाएगी। इस वजह से सरकारी कर्मचारी हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि उनको ओपीएस ही चाहिए, उनको एनपीएस नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इसको सुन नहीं रही है। आई होप कि अभी जो नए नए आंदोलन हुए हैं दिल्ली में उनका कोई इफ़ेक्ट आया होगा सरकार पे और सरकार इस पर निश्चित रूप से कुछ सोचे ताकि सरकारी कर्मचारियों का भला हो सके। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट मुद्दे पर। तो जो नेक्स्ट मुद्दा है मेन जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी है वो है पीपीपी मोड, यानी कि जो मोदी सरकार है उनका ये निश्चित तौर पे मानना है कि जो सरकार की जो भागीदारी है वो कम की जाए हर सेक्टर में और फिर पीपीपी मोड को बढ़ाया जाए। इससे क्या हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों में एक डर बन गया है कि कहीं उनकी जो नौकरी है वो खतरे में ना पड़ जाए। अगर सरकार बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं उनको जो अभी सरकार के अंडर में आते हैं उनको अगर पीपीपी मोड में दे देती है, जैसे कि एयर इंडिया के साथ हुआ था, एयर इंडिया के जो सारे एम्प्लॉय हैं उनका जो फ्यूचर है वो एक तरीके से खतरे में आ गया था क्योंकि सरकार ने इसको पीपीपी मोड पे दे दिया था। और इसकी वजह से अगर ऐसा कहीं और भी होता है तो आप देख सकते हैं कि उससे एक डर का माहौल ज़रूर बन जाता है। अगर ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन डर ज़रूर एक बैठ जाता है कर्मचारियों के मन में कि उनकी सर्विस कभी भी खतरे में पड़ सकती है। तो आपने देख लिया होगा कि कितने सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कर्मचारियों में मोदी सरकार के खिलाफ रोष पैदा हो रहा है और सरकार को निश्चित तौर पर इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो संभव हो सके उतनी मांगों को मान लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।